पुराने राजा की दो आंखों की अपनी अपनी भावनाएं थीं। एक आंख केवल रो सकती थी और दूसरी केवल मुस्कुरा सकती थी। उसने अपनी बेटी को बताया कि जब वह युवा था उसके पास एक पेलिकन था जो गा सकता था। जब भी वह गाता वृद्ध राजा सदा युवा और प्रसन्न रह सकता था, लेकिन वह पक्षी अचानक गायब हो गया, इसलिए उसकी एक आंख हर दिन रोती थी, दूसरी आंख मुस्कुराती थी क्योंकि उसकी बेटी की अद्वितीय सुंदरता थी। पुराने राजा ने अपनी बेटी से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं देखा था। यह सुनकर राजकुमारी ने तुरंत घोषणा की कि वह किसी से शादी नहीं करेगी और हमेशा अपने पिता के साथ रहेगी जब तक कि कोई पेलिकन को नहीं ढूंढ लेता। राजकुमारी के शब्द महल में फैल गए और उसकी सुंदरता से प्रभावित कई राजकुमार पेलिकन को खोजने के लिए यात्रा पर निकल पड़े। उसी समय महल में एक गरीब सेवक ने भी यह खबर सुनी। वह बूढ़े राजा को इतना दुखी नहीं देख सकता था, इसलिए उसने अपना सारा खाना पैक किया और पेलिकन की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते उसने अचानक सड़क के किनारे एक बूढ़े भिखारी को देखा। भिखारी ने खाने के लिए मांगा और नौकर ने उदारता पूर्वक उसे 2 रोटियां दी। आश्चर्यजनक रूप से भिखारी को पता था कि पेलिकन कहाँ है। राजकुमार भिखारी के पास से गुजर गए, लेकिन किसी ने भी उसे खाना देने के लिए नहीं रोका। इसलिए भिखारी ने केवल दयालु सेवक को ही जानकारी दी। पेलिकन समुद्र के दूसरी तरफ उड़ गया था और पैदल चलना बेकार था। भिखारी के निर्देशों का पालन करते हुए सेवक ने एक जो जंगल में रहती थी उसने चुड़ैल को बताया कि वह गाने वाले पेलिकन की तलाश कर रहा है। उम्मीद करता है कि वह मदद कर सके और पेलिकन का गाना उसे फिर से युवा बना सकता है। चुड़ैल उसकी बातों से प्रभावित हुई और तुरंत उसे एक सुनहरा घोड़ा उधार दिया, ये कहते हुए कि यह पेलिकन को खोजने में उसकी मदद करेगा। सुनहरा घोड़ा वास्तव में विशेष था। नौकर को ले जाता और प्रकाश की किरण बनकर कुछ ही समय में समुद्र के दूसरी ओर पहुंच जाता। वहां पहुंचकर सुनहरा घोड़ा नौकर से पूछने के लिए कहता, पेलिकन के ठिकाने के बारे में पूछताछ करने और उसे एक सीढ़ी दी। यदि उसे कोई परेशानी होती तो उसे सीटी बजानी चाहिए और घोड़ा उसे मदद के लिए आ जाएगा। नौकर ने अपनी यात्रा जारी रखी और जल्द ही एक बूढ़ी औरत से मिला। उसने धीरे से उससे पेलिकन के स्थान के बारे में पूछा। बूढ़ी औरत ने उसे बताया कि पेलिकन उसके पीछे के जंगल में था, सबसे ऊंचे पेड़ में फंसा हुआ था, हिलडुल नहीं सकता था। नौकर जंगल में दौड़ पड़ा, लेकिन पेड़ पर चढ़ नहीं सका। उसी क्षण उसे सुनहरे घोड़े की याद आई, इसलिए उसने सीटी बजाई। तुरंत ही घोड़ा आया और नौकर आसानी से पेड़ की चोटी पर उठा दिया गया। पेलिकन को बचाने के बाद सुनहरा घोड़ा नौकर के साथ एक पूरे हफ्ते तक उड़ता रहा, जब तक कि वे अंततः राज्य में वापस नहीं आ गए। नौकर ने जब दूर से परिचित परिदृश्य देखा तो उसने पेलिकन से गाने के लिए फुसफुसाया। जैसे ही वे अंततः घर पहुंचे, बचाए गए पेलिकन ने खुशी से गाना शुरू कर दिया। नीचे के लोग गीत सुनकर तुरंत अपनी युवा अवस्था में लौट आए, यहाँ तक कि मृत पौधे भी पुनर्जीवित हो गए और फिर से फलने फूलने लगे। महल में बूढ़े राजा ने भी पेलिकन का सुंदर गीत सुना और फिर से जवान हो गए। राजकुमारी ने उस सेवक से शादी की जिसने उसके पिता के लिए पेलिकन लौटा दिया था।